राम राम भाई सारे साथियों ने। पंचायती फैसला में आपका सुशील नरवाल भाई। आज एक विश्लेषण करांगे। वैसे तो इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाहते, लेकिन कई सारे साथियों के फोन भी आए और मामला थोड़ा सा संगीन मामला है यूँ अपना जो मेवात में होया है। तो इसमें चाहिए आपने भी अपना राय देनी, क्योंकि लोग सिर्फ पक्षपात की बात कर रहे हैं। पंचायती बात ना तो मेरे ख्याल में कोई दूसरा पक्ष करे और ना ही मतलब कोई भी पक्ष तक जो शामी आया है उसने आप समाज की बात नहीं करी। तो मैं आपका परिचय करा दूं। सोमदेव आर्य हैं। सोमदेव भाई अपना कौन सा गांव अपना? भादस गाँव जी। है जी, भादस नूह में भादस। भादस जी। जिला कौन सा पड़ता है? नूह डिस्ट्रिक्ट। नूह डिस्ट्रिक्ट। भाई अक्षय नरवाल है, कथुरत है। अपना नरेंद्र विद्यार्थी गोगड़िया है। और पानीपत अपना जो गाँव आटा से भाई रविंद्र भारती। गांव कौन सा है? आटा रविंद्र भारती है। तो एक चर्चा करांगे, विश्लेषण उसका देखांगे, उसमें तक क्या निकलेगा। सबसे पहले तो मैं बात सोमदेव आर्य तक कराऊंगा आपकी। सेवन आपका जो जिला कौन सा बताया आपने? जी डिस्ट्रिक्ट नूह। नूह डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ की घटना है। घटना तक कितने किलोमीटर दूर आपका गांव है? 20 किलोमीटर जी। 20 किलोमीटर। तो पहले तो एक पक्ष इस भाई का एक बार सुनो कि मतलब जो दंगा होया वो किसी विशेष समुदाय ने कराया। विशेष समुदाय में कुछ जो आदमी अपना निजी स्वार्थ खातर धर्म ने बदनाम करा है, उनती कराया। आपका गांव की एक चर्चा चल रही है कि आपका गांव में गुरुकुल है जी। पहले तो बताओ, गुरुकुल से आपका क्या संबंध है? वो गुरुकुल है जी जो वहाँ पर, वो गुरुकुल हमारे समाज के सहयोग से ही चलता है। तो इससे पहले जो हमारे पूर्वज थे, दादाजी थे, हाँ, वो उसमें सचिव भी रहे हैं। आपके दादा सचिव रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। तो गुरुकुल में उस दंगे के दौरान कोई घटना हुई है? हाँ जी। आप उसके प्रत्यक्षदर्शी थे? जी। आप उस दौरान उस गुरुकुल के अंदर ही थे? जी। तो पूरी क्या घटना हुई आप ईमानदारी से बता दीजिए। वो हुआ ये था जी, जैसे ही ये यात्रा निकल रही थी बजरंग दल वालों की, उस यात्रा में निकलने के दौरान वहां पर बजरंग दल वाले लोगों ने कुछ कमेंट कर दिया। ठीक है, वो सबने देखा। हाँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो गुरुकुल में जो घटना घटी वो क्या घटना थी? वो जो घटना थी उसी घटना को मैं बता रहा था। ये हिंसा जब बढ़ी थी तो कुछ विशेष लोग आए थे, नकाब पोश थे और कुछ वैसे भी थे। और जब वो लोग वहां पर आए थे तो गुरुकुल पर हमला। देखो, हाँ, कोई बात छुपाए ना जी। वो जो लोग हमला करने आए थे तो मुसलमान? हाँ मुसलमान थे। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जी। ठीक है जी। कितनी गाड़ियों में आए थे वो? 2-3 गाड़ी थी जी। 2-3 गाड़ी थी जी। तो फिर उससे कैसे मतलब पूरा आगे क्या घटना हुई उसके बाद? जब वो लोग आए थे तो वो गुरुकुल पर चढ़ाई कर रहे थे जी। अच्छा। हाँ, गुरुकुल पर चढ़ाई करते वक्त वहां पर जो लोकल मुसलमान थे, वो लोकल मुसलमान हमारे पक्ष में खड़े हुए। मैं साथियों ने बता दूं, मैं हम इस भाई का घर आ गए हुए हैं। इसका भाई में इस भाई का जो गांव है उसमें 90% मुसलमान है। हाँ जी। गलत तो नहीं? बिल्कुल। 10% हिंदू हैं। मेरा जब मैं इसका गांव में गया तो मेरा पहला सवाल यूँ था, माँ भाई मैं मुसलमाना का गांव में रहो तो आपने कोई दिक्कत नहीं आती? नीला जी आज तक हमने आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। हमारा जो गांव बचा ना 2 से 3 साल होगी माँ भाई कि जैसे आप अपना वो आपका सिर्फ 10% आबादी है, उसके बाद भी गांव में गुरुकुल है। और वैसे जैसे उनका जो नमाज वगैरह पढ़े हैं, इनकी भी कोई घोषणा करानी हो गांव में तो ये जाकर नमाज में अपनी घोषणा करा सकते हैं। इनका कोई आज तक भी मेरे सामने आपका गांव में कोई हिंदू में कोई दंगा नहीं हुआ। बिल्कुल जी। तो आपका कहना ये है कि जो उस टाइम मौके पर आए तो जो बचाने वाले थे वो आपके गांव के थे? हाँ, आपके परिचित थे? उनकी ना गुरुकुला कुछ बिगड़न दिया जी, ना कोई बात होने दी। ये बात ठीक है। आपने चलो एक तो पक्षी बताया भाई, मुसलमान जो थे वो सारे मुसलमान दंगे में नहीं थे, बचाने वाले भी थे, ठीक आदमी, पंचायती आदमी थे। इसी को एक घटना देखी जहां आपने लगा भाई इसमें मुसलमान के जो लोग हैं, जो दंगा करने वाले हैं, उसकी कोई पहचान हुई वो कौन थे, कड़ा था, कौन लोग थे? उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, सबके पास हथियार थे। अच्छा जी। अच्छा, तो इसमें एक जो बात आप निकल गया, ये बात जो दूसरा पक्ष की, हिंदू पक्ष की, हिंदू पक्ष में भी जो यात्रा का दौरान थे उसके है 95% में ये भी नहीं पता कि झगड़ा होना है। उसमें जो एक वो बिट्टू का जो जिक्र आया है, उस बिट्टू ना वीडियो उस पर बेचारा पे वो लिकड़ेगी, उसकी सियात माड़ी थी। आप उसने वह जानबूझ के प्लानिंग तक करी है, हमें तो नहीं कह सकते बात या, लेकिन थोड़ी सी इसमें शंका तो हुआ है। मतलब आप एक
प्रॉपर किसी एरिया में को जानता पहले इस तरह की वीडियो रिलीज करो तो थोड़ा शंका पैदा हुआ है भाई, मतलब या जो, क्योंकि सरकार भी जो बीजेपी सरकार है इसका रिकॉर्ड भी रहा है भाई, दंगा का इसका इतिहास भी रहा है। लेकिन मान लो मेरा एक मत है, उसका मैं गलत भी हो, जो 10 आदमी और खड़े थे वहां भी इस यात्रा के ठेकेदार तो कौन थे? जो पूरी यात्रा थी, यात्रा में कितने आदमी होंगे? लगभग 5 से 6 हजार, 5-6 हजार आदमी थे यात्रा में। तो 5-6 हजार आदमी आके जो 10 आदमी जो वीडियो में आए, ठेकेदार तो कौन थे भाई? भाई मान ले 5 हजार आदमी में 10 आदमी गलत भी थे, तो उस वीडियो का आधार पर अगर जो बच्चे थे, महिला थी, उन पर जो अगर हमला होया भी है, देखो हमला तो होया है और वीडियो भी आ रही है, तो उस बात का पक्ष कौन ले भाई? मामे तो उस बात का बिल्कुल पक्ष नहीं ले। वहाँ बात तो यह होनी चाहिए, जो 10 आदमी थे ना जितनी गलती करी, वो वीडियो के आधार पर बाद में उसका घर आ जाएगा, उनका चाहे उनका सिर फोड़ देंगे, लेकिन उनके नाम पे उनकी जो एक मतलब गलत वीडियो करे उसके आधार पर जो बच्चे महिलाएं जिन पे उनके ऊपर जो लठ बरसाया, ईंट बरसाई, भाई यह भी पंचायती बात हो, अभी कोई खोट तो उस पक्ष का भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्षय बार बार मतलब 20 साल हो गए उड़ज के उड़े जाकड़े वहां दोबारा तय, मतलब आपन वाले में बात करूं मैं, अगर मैं विशेष मगर जाटा की बात भी करूं तो पिछले 5-7 दिन तेन चल रहा जाटा में बम्मा में तो मतलब ईसा दिखाया जाने लग रहा है भाई, जाट और मुसलमान तो ही वेख है, बाकी मतलब सारे अलग हो रहे हैं भाई। मेरा जो मानना है, मेरा मानना ये है माँ में इस पक्ष में इस मौके पर हिंदू वाले ज़्यादा उठे, क्योंकि हमने जो प्रथम दृष्टा को देखा ओड़ा हमने जो खोट लग गया, ओड़ा यात्रा करने वाले कुछ लोगों का खोट लग गया, इसलिए हमें इस पर पंचायत की बात तो हमने करी लेकिन पक्ष नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब माँ नूप तो भी नहीं कह सकते मतलब भविष्य में कोई इस तरह की कोई घटना हो जाए मैं पक्ष नहीं लेवांगे कि खोट हो ना हो हिंदुओं का, या तो ईशा तो माँ कर्म नहीं कर सकते। देखो बिल्कुल लगा आपने मतलब पूरा मामला पंचायत की बात हो, बिल्कुल सही बात है। जो अगर आपने 2 मिनट पहले बात की वो यात्रा पर जो हमला हुआ, कुछ निर्दोष लोगों पर भी हमला हुआ, निर्दोष लोग चाहे मतलब आज मैं हिंदू मुसलमान कह लूं, अगर मुसलमान भी निर्दोषा के गेला गलत बने और हिंदुआ के भी निर्दोषा गेला गलत बने। जो प्लानिंग करनी है, के प्लान करना बोलना है, और या जो उस षड्यंत्र का हिस्सा थे वो तो कुछ एक लोग हुए हैं, वो प्लानिंग कर रहे थे, उनकी वो तेरा वाली बात है शायद आ रही थी जो भी मामला था। लेकिन मैं तो कितने प्लानिंग है कहूंगा, वो भाई भी वीडियो बना जब उड़ता हूँ वो प्लानिंग का हिस्सा थे उड़े। मैं मतलब मेरी एक समझ एक बात का वो है, जो कट्टरता है ना, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो कट्टरता है, चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, वह दोनों हम गलत है। हिंदू में होगी तो हिंदू समाज का नुकसान करेगी, मुसलमान में होगी तो मुसलमान समाज का नुकसान करेगी। और इन दोनों की कट्टरता में वो जो आदमी है, एक न्यूट्रल आदमी है, चाहे मुसलमान हो जो पोक खा रहा है, चाहे हिंदू हो जो पोक खा रहा है, मेहनत करके अपना कमा के खा रहा है, उन लोगों का नुकसान हुआ है। और जो डिफरेंस हमारे बीच में क्रिएट हुआ है, उस डिफरेंस का फायदा कुछ और लोग उठावे हैं, तो ये धर्म के नाम पर। तो यह चीज जब तक समाज में जागरूकता इस बात की नहीं होगी, हाँ आप इस जो मामला थोड़ा जुड़ गया अपन इसमें क्यों इस पर विश्लेषण करना पड़ा, ये मामला जोड़ दिया कहीं कहीं किसान तय, जाट तो जोड़ दिया, किसान तो जोड़ दिया। भाई जो जाट है, जो किसान है, भाई इनके जो पक्ष है जो इनकी आंदोलन करे उनमें क्या नाम है हिंदू को लगे और मुसलमान ने साथ दिया, तो ई मामे नहीं बोलते, मामे तो मतलब मुसलमान ना कहते तो मामे बोलते नहीं, क्योंकि हमारा साथ दिया। भाई इसका मतलब तो मान ले अपना कहना कोई साथ देते आज जे कल खोट करे तो इसका मतलब फिर आप आंख में या तो मतलब अपनी संस्कृति में या बहुत बढ़िया बात। मैं भी जो एक चीज महसूस कर पाया, मतलब सोच पाया, मेरे समझ में भी एक चीज आई, जैसे मतलब मैं हैरान था एक चीज देख के, बहुत घने बड़का ने मतलब मैं खुद अपना बताऊं कि भाई सोशल मीडिया पर के लिखा जाए, इस बात पर के कमेंट करा जा, उस रूप में नहीं थे, लेकिन कुछ एक लोगों की मैं जो बात देख रहा था वो बहुत मतलब उड़ता तीर ना लियो इस तरह की बात चल रही थी, स्पेशली जाट नाम लिखा जा रहा था। तो मैं मतलब एक सोचने की बात है, अगर हिंदुआ की भी बात करा, अहिर भी हैं, पंडित भी हैं, याड़े भी जाट कहेगी, हमारे को पंडित हमारे दुश्मन हाँ तो गांव में मान ले हमारे ब्राह्मण जाति रहा है, और दूसरे भी हैं मतलब और दूसरी कास्ट है वो भी हिंदू हैं। तो याड़े भी बार बार जाटा की जो बात की कितने मन हिस्सा लग गया है, जुकर जाट कम्युनिटी सुपीरियर दिखाई गई, बड़ी दिखाई गई इसमें, भाई जाट साथ दें, तो जब वही चीज
न्यून हुए हैं क्योंकि जाट मेजोरिटी में है, या किते न किते जाटा के या बात भी नुकसान करेगी, या बात जो कर मतलब मैंने पहले तक ही ना जो कट्टरता है ना, अगर मैनू मान लू मैं हूँ चाहे मैं मेजोरिटी में हूँ चाहे वाक्य मेरे में ताकत ज्यादा है, वह चीज मेरा नुकसान करेगी। नरेंद्र जी, इस मामले में मेरे ने जो खास दुख है, एक मतलब गाय का नाम घसीटा गया, मतलब जरा भी बात आओगे ना बीजेपी, थोड़ा गाय का नाम मतलब घसीटा गया। और चलो मैं अगर मोनू की बात भी करूँ, मतलब मोनू का जो स्टार्टिंग जरा बताऊँ भाई, थी दो गोरक्षा काम, इसका नाम मतलब गया मान कसाई हम इसका नाम आया था, उनके पहले कोई दो आदमी फूके थे। तो अगर मैं मेरा तो मत दूं, मेरा मत यूं है, मान ले अगर कोई गाय ने मारा है और कोई गोद त्यारा है तो गलत है, और मैनू तो नहीं कहता कि उसकी आज के टाइम में व्यक्ति सजा दे, लेकिन कानून ने मतलब कम से कम फांसी सजा कम से कम देनी चाहिए, मतलब फांसी सजा तो होनी चाहिए अगर कोई गाय मारा है, तो ऐसा मेरा मत है। तो इतना तो मैं मानूँ कि भाई अगर मोनू गाय की रक्षा कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा हो, या मेरा अपना निजी विचार है। लेकिन वही आदमी अगर सरकार का इशारा पे फिर इस धर्म या इस राजनीति का खेल में बड़ा है और साथ में गाय बदनाम हुआ है, तो मेरे से मोनू ने भी एक रास्ता चुनना चाहिए, तो अगर गाय बचाओ तो गाय सीमित रहो, अगर फिर अगर सरकार का एजेंट बनकर काम करा है तो उसका गाय में भी नुकसान है। आपने किए लगे चीजें मैं मतलब चुप कर जुड़ेंगी चीज सारी। सुशील जी, अगर इस घटना के आप बिल्कुल डीप में जाओगे ना, आपने दो विषय रखे जो अक्षय जी से बात पूछी है, पहले तो मैं उस पर बताना चाहूंगा कि ये जो कुछ जाट समाज के लड़के ये समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ठीक है बात है, ये जाट समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। आप कुछ सोशल मीडिया में बस सोशल मीडिया में एक्टिव हो, लेकिन आप एक एक साथी की पहचान करोगे वो किसी न किसी पार्टी के दल्ले हैं, गुर्गे हैं। ठीक है, मतलब हर पार्टी के कार्यकर्ता को आज ये है कि बीजेपी का एंटी बोलकर अपनी माइलेज लेनी है। चाहे बीजेपी हो, इनएलए हो, कांग्रेस हो, एक है ये राजनीति तरीके चलेगी, ठीक। लेकिन आप समाज को क्यों बदनाम कर रहे हो? यह भी बात ठीक। जब आपने ये कहा कि बजरंग दल और आरएसएस, बजरंग दल और आरएसएस, बजरंग दल आरएसएस कोई हमारे प्रतिनिधि नहीं है हिंदू धर्म के, हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व बजरंग दल और आरएसएस को हिंदू समाज ने नहीं दिया। ये आपकी और हमारी गलती है कि हम उन्हें अपना प्रतिनिधि मान रहे हैं, और यूं पास यहाँ अपने काम का ठेकेदार हो रहे हैं, जाटा प्रतिनिधि मान लिए दोनों तरफ से गलत हो रहा है ना। ठीक है बात है भाई, उन्होंने एक संगठन बन रहा है, उस संगठन में इस समाज के कुछ आदमी है जो जुड़ रहे हैं, जुड़े रहो। ठीक है। दूसरी बात आपने कही कि यह जो घटना हुई है ना, बोला क्रिया की प्रतिक्रिया है, मतलब ये बहुत गलत चीज है जो एक बुराई को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मोनू मानेसर उसकी आस्था है अपने धर्म में, गौ जो है ना, गौ वो अपना मूल है भारतीय संस्कृति का। अगर वो बच्चा जिस गौ की रक्षा इन सरकारों ने करनी चाहिए थी, भाई सरकारें तो कर नहीं रही, वो सारी पार्टियां शामिल है। रोकुंदर जी, आपने अगर इस टाइम बीजेपी सरकार है और पहली बात तो मोनू ने मेरे वर्ग साथियों ने गाय की रक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार बीजेपी का मैं सरकार गाय ने बचाऊं, वो नहीं करेंगे। मैं वही बात है, मैं जो सरकार गाय की रक्षा नहीं कर रही उन्हें का था मोनू खेलने लग रहा आज इस दंगे में। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। वो जो मोनू है वो अपने धर्म और गुरुओं से जो उसने शिक्षा मिली है उस भावना में काम करने लग रहा है। अगर जिस दिन लोग, आपने दो चीज समझनी पड़ेंगी, मोनू ने जिन व्यक्तियों की हत्या नहीं की, पहली बात तो गलत जोड़ा जा रहा है। नहीं चलो ना तो मैं पार्टी का पक्ष लेता, ना मैं मोनू का पक्ष ले रहा, लेकिन झूठी बात मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने मान लिया। दूसरी बात है, हाँ। वो जो दो गौ हत्यारे मरे थे ना भरतपुर में, वो मेवात के नहीं थे। ठीक है, मतलब जो या मेवात में घटना हुई ये कहा जाए, इसका मतलब मेवात वाला ने भरतपुर वाला का बदला लिया नहीं। यह बात तो खाम का जोड़ ला रही, इसका गलत जुड़ रही है ना। तो हम सच्चाई वो बताना चाहवा हाँ, यहाँ
भाई जो केस लगा था ना मोनू के ऊपर, ये गोरक्षा दल में काम कर रहे हैं। 200 लड़के पूरे हरियाणा में उस केस में इन्वॉल्व थे, सारे इन्वॉल्व कर दिए। ये क्या था, सरकार तो अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं रही। आज बीजेपी की सरकार है सेंटर में, स्टेट में कांग्रेस की, इनका पक्ष में बोल रहा है क्यों मोनू? हाँ, अब बात के समझनी चाहिए अपने इन लड़कियां ने जो अपनी जान ने इन पार्टियां का नाम पर दांव पर लगा हुआ है। इन्होंने सरकार से कानून मांगना चाहिए गौ रक्षा का, और अगर सरकार नहीं बना रही तो उनको बेनकाब करना चाहिए। मतलब मैं वही तो एक पक्ष तो है यो, ठीक है। दूसरा पक्ष में इस मामले में ये देना चाहूं कि ये जो घटना है ना, ये घटना कुछ लोग, ये सोशल मीडिया ताकत भी है कमजोरी भी है, ये समाज ने तोड़ने का काम ज्यादा करा, जोड़ने का नहीं करती। अब एक बच्चा जाट समाज का बच्चा है, एंटी बीजेपी पार्टी का वो कार्य करता है, सिर्फ वो अपनी पार्टी को प्रमोट करने खातर और अपने आप को प्रमोट करने खातर है। भाई किसान आंदोलन होया वो जाट समाज का दम पे होया था के? वो किसान समाज का दम पे होया था, जाट समाज का आंदोलन तो नहीं था। इसका मतलब जो बीजेपी कहना चाहो थी वो आज ये लड़के प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपना समाज का नुकसान कर रहे हैं ना। भाई जाट नहीं लगेंगे, जाटा ने किसके गेला लगना है? कौन बुलावा है जाटा ने? चिट्ठी पार्टी थी के? मतलब इसमें नरेंद्र जी एक बू हो रहा है। देखो हरियाणा में बीजेपी ने हिंदू मुसलमान तो कोई फायदा कोई, मात्र 3 सीट है, ठीक है। कदे यू आईटी सेल भी बीजेपी ने शुरू करके जाट ने मुसलमान जोड़ दो ताकि बाकी में जाट। ये हर पार्टी का आईटी सेल है जो इस मुद्दे तक अपना अपना बेनिफिट लेना चाहे है, ठीक है। बीजेपी ने तो यू फायदा होगा भाई जो दूसरी कास्ट है वो जाट से नफरत करने लग जाएंगी। भाई जब धर्म की बात करनी आई थी ना, क्योंकि ये जो घटना थी ना, ये चाहे वो जाट हो चाहे वो बीजेपी तक नफरत करे ना करे है, उसने एक बात ईमानदारी से ये कहनी चाहिए थी, भाई चाहे वो बजरंग दल वाले हैं चाहे आरएसएस वाले हैं, यार वो यात्रा निकालने का अधिकार तो है, या अपनी धार्मिक गतिविधि भी नहीं कर सकते भाई, या भी बीजेपी मतलब नहीं। फिर नू तो नू कहूँ 10 दिन पहले उड़ा कि नाम है ये कावड़ी के जो तो किसी ने कुछ नहीं कहा उनका। देखो नरेंद्र जी, तो उस लड़के की जो वीडियो आई, मैंने एक बात मान लियो मेरे गांव में तो मुसलमान को नहीं, मैंने मेरे गांव में 2 गोत है, जाट और बांगड़, ओ सॉरी नरवाल बांगड़ है। ये मैंने बांगड़ा के जो 10 बाड़ के मान ले इस तरह की वीडियो डाल दे, मैं आवांगे मान ले डीजे की बात कर लेगा, पहले गांव में डीजे लेकर अंडे कर दे और टाबरा के आपस में बढ़ती को नहीं, लठबाजी नहीं बाजीता, स्वाभाविक है। जाति परिवार के झगड़ा ने आप पंथ के झगड़े से नहीं जोड़ सकते, नहीं जुड़ेंगे नरेंद्र जी। ये आइडियोलॉजी का झगड़ा है इस देश में, धर्म के नाम पे जो मतभेद है ना हिंदू मुसलमान के विरुद्ध में, वो आइडियोलॉजिकल है, वैचारिक है। नरेंद्र जी मैं वही तो कहूँ, जड़े मुसलमान हिंदू नहीं है, और झगड़े को नहीं कहे। फिर उन झगड़ों में इस तरह के नुकसान नहीं होते जिस तरह के इसमें हुआ है, जब नहीं होते। आइडियोलॉजिकल पारिवारिक झगड़े अलग हैं, जातिगत वो प्रायोजित नहीं होते, ये प्रायोजित झगड़ा। मान ले किसी जो कैसोड़ा फिरदा हो नहीं और झगड़ा करनी हो, पहले लठबाजी करता। इसका मतलब है आप ये कहना चाहो हो भाई जो आपका अनुमान है भाई वो यात्राएं होनी नहीं चाहिए, धार्मिक यात्राएं। मैंने कहूँ यात्रा में देखो नरेंद्र जी मान ले तो यात्रा में अनाउंसमेंट हुई है कि आओ हमारा कुछ बिगाड़ लो, हाँ वो वीडियो है तो रही ना, यही तो गलतफहमी है, दुष्प्रचार है। वो वीडियो यात्रा से 3 दिन पहले की है, तो फिर और वो व्यक्ति इस हिंदू समाज का प्रतिनिधि तो नहीं है, तो वो एक सामान्य सा बेचारा मंदबुद्धि आदमी है, उसकी योग्यता नहीं है, तो आप उसी समाज में दोष क्यों दे हो? 10 आदमी कोर्ट में सारे बाकी भुगती तो गलती तो उस वीडियो से यात्रा रुक जानी चाहिए थी। एक चीज जिम्मेवारी तो ले कोई क्यों ले यार, एक बात बताओ, क्यों ले अगर उसकी वीडियो से बता दो क्यों ले। मान ले मेरा वैसे भी कोई यात्रा जावे नहीं, उस यात्रा में कुछ जिम्मेवार लोग हैं, सुनिए मेरी बात। मान ले कोई गलत काम कर दे को बाढ़ किसी का, तो उसके लोग सुन रहे बात थपेड़े लगेंगे जो गलत काम कर दिया। कोई भी यात्रा कुछ जिम्मेवार लोग हैं जो मतलब थोड़ा सा अंदेशा था बात करके चल रहा है। जी हाँ। अगर मैं इसका मेरी समझ का निष्कर्ष बताऊं ना, हाँ। इसमें चाहे जाट समाज के बालक हैं वो भी मूर्खता करने लग रहे हैं, मैं इस बात में कोई ना तो यहाँ समाज में किसी संगठन से विरोध होना चाहिए,
देखो कोई किसी पार्टी ने वोट दे रहा है, कोई किसी पार्टी ने, हमने बीजेपी से कोई नफरत नहीं, हमारे लिए इसी बीजेपी, इसी कांग्रेस, इसी इनेलो, ये सब चोर है। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज हमने मांगनी चाहिए ना, स्टेट से, सरकार से एक चीज कानून मांगना चाहिए, ताकि ये प्रायोजित, अगर आप इतने को ना ये बीजेपी ने करवाया, बीजेपी तो आगे भी करवाओगी, फिर आप ना मांगे के भाई जहां इतनी बड़ी कम्युनिटी पर हमला हो गया, 5-6 निर्दोष मारे गए। अच्छा, ये तो वीडियो पर मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊं भाई, ये वीडियो के विरोध में कुछ उस मुस्लिम समाज के अराजक बच्चा ने हमला कर दिया, वो साइबर थाने में किसने वीडियो डाली थी, वो साइबर थाना क्यों फूका? उस गुरुकुल में क्यों फूकन गए? वो बचाने भी तो थे, बचानिए थे ना। तो मैं क्या कहना, जो व्यक्तिगत फायदा उठाना, हर समाज का आदमी ने ना तो बीजेपी की तरफ देखना चाहिए, ना बजरंग दल की तरफ देखना चाहिए, ना संघ की तरफ देखना चाहिए। ये छोटी चीज है, समाज बड़ा है, देश बड़ा है, ये तो बहुत छोटी चीज है, संगठन और पार्टी। समाज का हर आदमी ने एक चीज की मांग करनी चाहिए सरकारों से, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे राज्य की सरकार है। भाई आजादी के 75 साल में ऐसा कठोर कानून क्यों नहीं दे पाए जहां हिंदू भी अपनी धार्मिक गतिविधि कर सके और मुसलमान भी कर सके? सबसे बड़ी जो मांगने की चीज है ना, ये तो कल फिर होंगे। क्यों क्या कहना चाहो, क्यों थाना क्यों फूका है? थाना क्यों फूका, क्यों कहना चाहो? ये थाना मतलब सारा देश बिना वीडियो थी, क्रिया की प्रतिक्रिया, मतलब इसका मूल में बहुत सी इलीगल एक्टिविटी है। जो साइबर थाना था ना, वो साइबर थाना मैन टू मैन मार्किंग करके जो भी इलीगल एक्टिविटी है, जो बाहर के लड़के हैं मुस्लिम समाज के और जो वहां पना ले रहे हैं, या मुसलमाना के बच्चे हैं जो गलत हाथा में खेल रहे हैं, एक तो वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं वहां। सबसे ज्यादा जो पैसा की हेराफेरी होने लग रही है ना इस इंटरनेट के जरिए, खातों से जो पैसा चुरा जा रहा है, वो मेवात उसका गढ़ है। तो उस साइबर थाने में लगभग 2000 लोगों को आइडेंटिफाई कर रखा था और उनकी घर घर से तलाश की जा रही थी, और जिनका पुख्ता हो जावा था ना, जिसका फोन की ट्रेसिंग, लोकेशन की ट्रेसिंग और सबूत आ जावा थे, उनके ऊपर FIR भी हुआ थी। अल्लाह तो सारे धर्म में सारे अपना भी गलत बतेरे, उनका भी गलत बतेरे, तो वह तो करेंगे भी, तो आज भी हमने सबने मिलकर, ताकि सरकारों पे भी जवाबदेही तय हुआ है, हमने एक कानून की मांग करनी चाहिए। भाई आप कितनी अंधेरगर्दी करते रहोगे, आज तो कांग्रेस फायदा लेगा, बीजेपी लेगा, कल दूसरा लेगा, समाज तो नहीं पटता रहेगा, मरता रहेगा। यह बात बिल्कुल सही है। भाई पैरेलली एक डिमांड होनी चाहिए जिसमें सरकार आप पर गिर जाए। अब हमारी यह डिमांड है, यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसी बात में बढ़ा के मैं एक बात कहूँगा, जो कर आप एक चीज देखो, कितने भी कई बार बीजेपी वाले के भी बयान आ जाकर दे, कई बार पार्टियां जानते लोगों ने देखा, या एक बात चल रहा है कि भाई धर्म खतरा में है, धर्म खतरे की बात चल रहा है। तो मेरा आज तक एक बात सुशील भाई समझ में नहीं आई, यो धर्म इस देश में किसानाए का है, मजदूराए का है, और उन बेरोजगार बड़काए का है के इन बड़े बड़े राजनेताओं के बड़का का धर्म नहीं है कि में उनका धर्म नहीं है। जो संपन्न है या समस्या आवकड़े है, जो संपन्न है ना वो तो इन बातों पर ध्यान नहीं कोने उनका, तो यह समस्या उड़ा हुआ है। जो कर आपने उसकी कानून की बात करी और फिर आप उसकी बात करो जो इस तरह का फ्रॉड होना है, पैरेलली यह भी डिमांड में बात उठनी चाहिए कि यह बेरोजगारी इतनी क्यों कर है। ये जो पॉलिसीज हैं, देखो अक्षय जी ये भी गलत कर रहे हो। धर्म का विषय का बेरोजगारी से, रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। धर्म एक जीन की चीज है, बेरोजगार रोजगार कौन किसने दे पाओगा। मतलब आप जहां धर्म की बात होगी नहीं वहां धर्म की करनी चाहिए। ये जो मुद्दा होया है ना, ये आइडियोलॉजिकल अटैक था कि वहां नफरत, कुछ बच्चा में इतनी नफरत बढ़ रही है कि वो इस आइडियोलॉजी को ये कह रहे हैं कि ये गलत है। दोनों पक्ष बढ़ रही है, दोनों पक्ष में मतलब आप इसके आड़ में रोजगार में भी ले आओगे, जाट में भी ले आओगे, तो दोनों पक्ष में बढ़ रही है। कुछ आदमी मेरी बात
कुछ आदमी वो नफरत नहीं होती सुशील जी, मेरी गऊ के प्रति मेरा समर्पण है, ये नफरत थोड़ी है, मैं मुसलमान से नफरत नहीं कर रहा। सुनो मेरी बात, आप कैसे नरेंद्र जी अपनी मान डायना कोई नहीं बताता। चलो ठीक है, ठीक है। मैं एक बात कहूँ, दूध के दो अपना मैं नहीं गाय दिखाऊं भाई हिंदू कितने चढ़ा दे, फिर हिंदू में कड़े चले जाऊं, गाय हिंदू काटते दिखाऊं। मैं आप तो वही तो कहूँ इन साथियों के लिए जो ये गौ रक्षा में अपने जीवन न दाव पर लगावा है ना, हाँ। इनने बैठ के एक बात सोचनी चाहिए, हाँ। भाई या तो सरकार की कोई जिम्मेवारी को नहीं, या बीजेपी की सरकार है ना, इनने न्यू नंगी करनी चाहिए बीजेपी कि तुम कितने बच्चा न खपुआओगे। भाई गऊ बचानी है तो सरकार ने बचानी है, तेरा मेरा संगठन का काम नहीं है ना, उससे गऊ बचेगी। एक बार साथियां, हाँ जो नरेंद्र जी जैसे बात कर रहे थे, ये जो सारी बात है, जैसे नरेंद्र जी जो कर मतलब ये सारी चीज राइज के ऊपर हुए हैं, हम इस बात तो नहीं बात सकते। ठीक है, धर्म डिस्कशन का अलग विषय हो सके है, लेकिन ये जो ये धर्म का नाम पर घटनाएं हुए हैं, ये चीज रिलेटेड है कितने इन सारी चीजा तक। जो मैंने बात की आज सुशील भाई कितने भी पार्टियां में जाओ, चाहे आंदोलन में जाओ, मतलब कितने भी जा रहा है, मतलब बहुत घनी वाह आबादी जान लाग रही है। हमने यह चीज स्वीकार करनी चाहिए, जो बेरोजगार है, बेरोजगारी पे चर्चा थोड़ी है अक्षय जी, नहीं आप घटना पे चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगार पर चर्चा, बेरोजगार कौन देगा, स्टेट का विषय है। हाँ, स्टेट का विषय। मैं भी तो यह बात कहने लग 75 साल में कोई पार्टी नहीं दे पाई, मैं भी तो यह बात कहने लग रहा हूँ, सारी पार्टी जिम्मेवार है उस चीज की। सारी बात फिर आप भी बोले कह रहे हो, नौकरी जिसकी नौकरी पारी वही लड़ते इस काम में, लड़े हैं। अब मेजर तौर पर ना धर्म का मेजर तौर पर है लेना देना भाई, लेना देना है, लेना देना यो है, लेना देना यो है। अगर या जो पॉलिटिक्स है आज या धर्म का आधार पर हो रही है, जब धार्मिक दंगे होने लग रहे, जब यह मुद्दा का आधार पर होने लगेगी तो उस दिशा में लोग सोचे कौन है, जिस दिशा में बेफालतू के मुद्दे आज बना रखे हैं। 50% फालतू नौकरी वाले जाओ, और सारा देश ने मतलब के प्लानिंग करे हैं, और परली साइड ते बतेरे जो पीछे वाले मुसलमान ना कहते जो वो भी प्लानिंग करे हैं, तो या मतलब नौकरियां बच्चे धर्म का विषय। अब है ना, अभी साथी वाली बात थी, सोमदेव वाली बात आपने कही, पूछूं आपने मतलब अगर सबने रोजगार मिल गया फिर दंगे फसाद नहीं होगा। मैं एक उदाहरण दूं अक्षय जी, एक मिनट रुकियो, अब यही वीडियो डलेगी ना कैसे सुशील जी, आप उसमें एक बार रुको। पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स चाहे है, जब उनने वोट धर्म का मुद्दा बैठाओ, रोड़ा यारे तो है सारा का सारा। अक्षय भाई तू इलेक्शन ना करवा 5 साल, हाँ इलेक्शन ना करवा 5 साल, हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही ना रहो है। अरे गुरुजी मैंने कहूं नौकरी लगते आदमी फिर और डाल का कौन होता, और जो इस तरह की जो मतलब एक्सट्रीमिज्म की बात है, वो तो ज्यादा करा सो पीछे आ जाएंगे, कट्टरता और ज्यादा होगी नौकरी लगे, कट्टरता क्यों आओगी और ज्यादा। मान ले कितने आदमी थे यार इन यात्रा में या उसमें जो मतलब इस तरह के संपन्न थे, सारे संपन्न तो बिना संपन्न वाला तेल नगुरा तक भी नहीं पावा काम। सुशील जी चलो, मैंने को बिना संपन्न चल जाएगा सुशील जी, बिना संपन्न यात्रा चल जाएगी बस पे। वो मैं कहूँ पता है अक्षय जी, रोजगार एक इतना बड़ा विषय है ना, तो कोई सरकार दे सकती, ठीक है, ये बड़ा विषय छिड़ जाएगा, अपनी चर्चा इस पर है ही कौन। दूसरी, अब यह वीडियो डलेगी, यो भाई सोमदेव यो मेवात से है, इसने पहले भी एक वीडियो डाली। अब अपने समाज के बच्चे, इस भाई ने एक पक्ष बताया था इस घटना का, इसने न्यू को नहीं कहा था कि ये जो यात्रा पे हमला होया वो हमला गलत नहीं था, इसने ये कहा था कि हमला गलत है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात भी कही थी सुशील जी कि भाई यात्रा पर हमला तो अलग बात थी, लेकिन वो जो गुरुकुल में फूकन गए थे ना, अच्छे आदमी धन्नु कने मारे, तो वहां इसकी जो रक्षा करी ना, हाँ। इसका गांव में जो जिन लोगों के साथ इसका भाईचारा था उनने यो बचाया, तो ये हम भी कोनी कंधे की जो पूरा मुसलमान कम्युनिटी है वो खराब है, लेकिन गलत का उस गांव में यदि 1000, 200, 500 लड़के बाहर से आए हैं ना, देखो आपका गांव में हमला करण बाहर तो लड़के आवा है, तो गांव राम ने बेरा हुआ है। नरेंद्र जी देखो कई उदाहरण से अब बड़पन क्या हुआ समाज का, सुनो कोई भी उदाहरण प्रस्तुत करना है ना सुशील जी, दन्नू का तो है काम, मैं सारी बात मान ली दोनों तरफ तो, लेकिन अगर एक बड़ा उदाहरण स्थापित करना है, मैं आपकी बात बड़ी कर दूं,
मेवात का स्थानीय मुसलमान इसमें इन्वॉल्व कोनी, सारे न्यू कवा है या है तो इन्वॉल्व, घटना गलत है ना, गलत हुई है ना, सबने मानना चाहिए। तो वो जो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी है मेवात की, वो मदद करे प्रशासन की, भाई ये गंदे बच्चे मारे हैं और वो बाहर आ रहे, वो बाहर तो एकदम कौन टपके, उन्हें पता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा गांव बता रहे हैं। मतलब यदि हम बीमारी ने मिटाना चाहवा है ना और एक कम्युनिटी में सौहार्द पैदा करना चाहवा है, तो उस समाज ना आगा है कि वो बच्चे आइडेंटिफाई करके, ताकि निर्दोष नहीं मारे जावा, और जो निर्दोष मारे। सुनो, अरे इधर अपनी कम्युनिटी में चाहे वो किसी भी संगठन का है, चलो उसकी मर्जी है, वो संगठन में है, तो समाज ने सौंदा नहीं रहना चाहिए। ये वीडियो जब उसे दिन वायरल हुआ थी ना, उसे समाज के आदमी है ना उसकी कान पकड़ के और उसकी नास्टी रगड़ देनी थी। कानून ने क्या करना चाहिए? कानून ने तो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि ऐसे एलिमेंट ना तो कोई वाहियात की बोल पावे किसी भी उसके खिलाफ, ताकि जब तक एक कानून नहीं बनेगा ना, यही भूल जाएंगे लोग, फिर चुनाव आओगे फिर वो करेंगे। इस बात से सहमत होने दो, लेकिन मुजफ्फरनगर में ऐसा काम करके आए थी, और जाटा छोरे लिगड़न तभी टच क्या कर दी, और गणी दूर मुजफ्फर चला पचा लांगे न्यू को नहीं। काम सारे हुए हैं मुजफ्फरनगर में, मुस्लिम कम्युनिटी भी ऐसी हुई है कि जो विस्थापन के लिए कराना में आज तक भी बैठी हैं। तो फिर गलत काम करा, गलत काम तो, लेकिन पूरी स्थिति ना समझो ना भाई जी। स्थिति मैंने समझी थी भाई, गया था मैं रविंद्र भाई, गए हम भी थे भाई जी। देखो ये अब हम आपस में ये बात हो रही है, फैसले की बात हो रही है भाई, हुआ क्या था वहां। अगर मैं एक बात मेरी राय दूं ना, उड़ती 100% खोट में ही है, और जो बोर्ड का खोट में थे बोर्ड करेंगे देंगे भाई जी। मैं नहीं बोल रहा भाई खोट में नहीं थे भाई, खोट में थे, आड़ा भी खोट में है, आड़ा खोट में दिखता नहीं यार, खोट में नहीं, खोट में कोई हो, हाँ खोट में कोई हो, में कोई हो, मैं नहीं खोट हाँ खोट में। 2024 में चुनाव होने हैं हरियाणा में भी और केंद्र में भी। जो यू दंगा होया है, इस दंगे तो दोनों जगह फायदा होगा, अब बीजेपी दोनों जगह फायदा होगा। जाट नॉन जाटिया करवाना चाह रहे थे, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन टेररिज्म है ना, ये टेररिज्म का मूल में पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई ठीक है। अरे मतलब मैं इसलिए मैं बात कह रहा था, इस पॉलिटिक्स जो इश्यूज है ना इस टेररिज्म के, वो पॉलिटिक्स डिसाइड करने लग ठीक है, वो इश्यूज पब्लिक ने डिसाइड करने चाहिए, मैं वो बात करने लग रहा हूँ। पॉलिटिक्स का तो काम है, ठीक है, करवाएगी, गलती तो करनी है की भी है, मैं कहने लग रहा। हमने अपनी समझ का आधार पर हमने इन मुद्दा इनको एक करने करके जो मूल में मतलब असली बात है, मुद्दे आधारित राजनीति की जब तक शुरुआत नहीं होगी, जब तक बात नहीं बनेगी। भाई जो मोटा मोटा चीज लिखने का आई, एक तो जो साथी है फेसबुक पर मार वाले ठेकेदारी ले रहे, मारे कोई ठेकेदार नहीं है, जिसने हमला करया मुसलमान ने हिंदुआ पे, उनमें भी मुसलमान को ठेकेदार नहीं है। भाई ने बताया मुसलमान नाम अच्छे आदमी भी है, जिस तीन का गुरुकुल बचाया है, लेकिन जिसने हमला करया उन तक बुरा भी कोई नहीं भाई। जिसने एक आदमी ने बेरे गाल देख दे, और मतलब ना बालक देखी ना लुगाई देखी, और मतलब दे इंटे यू भी कोई न्याय नहीं करया। और अगर इस मामले में मुसलमान ने पक्ष आया क्या उनको शामी उनकी नहीं मतलब दुत्कार देर नहीं उनके खिलाफ खड़े होंगे, तो गलती उनमें भी कर रहे हैं। मामे भाई मतलब जो अगर मैं जाट बिरादरी की बात भी करूं, ऐसा कुछ भाई को हमारे को ब्राह्मण दुश्मन है या हमारे को हिंदू दुश्मन है, इस गलतफहमी से बाहर निकल जो बिल्कुल सनातनी जो हिंदू है मतलब अपना जो धर्म पर कट्टर रहता है खड़े रहेंगे। हाँ कल ना मान लो जो दोषी मारा एक खास बात है, मामे कसूरवार का नहीं खड़े हार दे, यह हमारा समाज की खास बात है। इस टाइम जो समाज ने दिखा है, जो भी दिखा बीजेपी, क्योंकि इस दंगिया का मतलब रही है, मास्टरमाइंड रही है, और कुछ कारण या कुछ वीडियो इसी घटित हुए हैं जहाँ जो मतलब प्रथम दृष्टा तो लगे भाई मतलब सारा प्लानिंग था है, तो हमें मतलब दूर रहे। लेकिन इसका मतलब यूं भी ना काटा जावे कि हम कोई मुसलमान के पक्षधर हैं, हमें सही बात के पक्षधर हैं, हमें ना हिंदू का मुस्लिम को पक्षधर ना मुस्लिम के पक्षधर, हमें ठीक बात करागा हमने अच्छी लगेगी उसका गले खड़े होंगे। ये कोई ठेकेदार बन के ना ही है, कोशिश करो ना कोशिश करो भाई। अरे मामला तो ऐसा है कि हमारे भी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार के इतने बड़े मामले हो के थोक ले रहे हो। भाईचारा बिना खोट मतलब ना तो ये मुसलमान भी देश से बहर जाते कड़िया, ना ये मारे दबा जाते ना कट्टे दबा जाते। ये तो वैचारिक बात है, विचारते सारी चीज बदली जाऊंगी। अपना खोट तो अपने कहना पड़ेगा, उनका खोट तो उनका भी कहना पड़ेगा। और इस भाई ने भी बड़ा मतलब बड़ी बात बताई। इस भाई का मतलब कोई यूं नहीं है भाई इसने कोई एक पक्षी बात बताई। भाई आर्य समाज तो जुड़े हैं लंबा टाइम तक, बिल्कुल काम करे समाज के लिए। और
जो मौका पर जो घटित होया इसकी भी दुख भी होया और इनका परिवार सदमे में भी था, लेकिन ठीक है इनका गाँव वाले का बड़प्पन है भाई, ये बचाए भाई। और बाकी उसके इस विश्लेषण में हमारा पे कोई कमी रहेगी हो, ये हमारे व्यक्तिगत मत है, हमारा तो कोई संतुष्ट जरूरी नहीं सारे संतुष्ट हो हमारे इस मत है। कोई गलत बात निकली हो, किसी की आस्था ने ठेस पहुंची हो, उसका हाथ जोड़ कर माफी मांगा भाई, लेकिन इस समाज ने व्यक्तिगत फायदा खातर ना तोड़ो। सारे साथियों राम राम।